जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहा है और आप देख रहे हैं ताहा अभी। बहुत सारे भाइयों का कमेंट सेक्शन में यही सवाल होता है, यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे भी और टिकटॉक पे भी, कि भाई ताहा के बर्ड्स का साइज कैसे बढ़ाएं, जो बर्ड्स के बच्चे निकलते हैं उनका साइज कैसे बड़ा करें। तो उसके ही बारे में मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी। तो मैंने सोचा आज इसके बारे में मैं वीडियो बता दूं, क्योंकि जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो मैंने कहा चलें आज आपके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। आपने मेरे बर्ड्स के माशाल्लाह साइज देखे होंगे, कोई 40 डेज का होता है, कोई 50 डेज का होता है, लेकिन उनका साइज ऐसा लग रहा होता है कि वो माशाल्लाह बहुत बड़े बर्ड हैं। तो हर एक ने मुझसे यही पूछा है कि ताहा भाई बर्ड का साइज इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज करना बर्ड का, तो वो किस तरह होगा, बर्ड हेल्दी एक्टिव फिट कैसे रहेंगे, कि आप 100 फुट में ऐसी क्या चीज़ देते हैं कि बर्ड माशाल्लाह साइज बहुत बिल्ड कर लेता है, तो उसकी क्या वजह। तो आज मैं आपसे चीज़ें कुछ शेयर करूंगा, तो आपने वो लाजमी सुननी है गौर से। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी रूटीन के बारे में बता देता हूं कि मेरे बर्ड्स को 100 फुट किस तरह डलता है और कौन कौन सा डलता है। मेरे बर्ड्स को जब बच्चा निकलता है और जब तक वो 10 दिन का नहीं हो जाता, यानी कि 10 दिन से प्लस का नहीं हो जाता, उनको मैं क्या डाइट देता हूं वो मैं आपको बताता हूं। जब बच्चा निकलता है तब से मैं उसको एग ब्रेड देता हूँ। एग ब्रेड वाली वीडियो मेरी यूट्यूब पे मौजूद है, वहां जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ उसमें डलता क्या क्या। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एग होते हैं बॉयल, उसके बाद उसमें ब्रेड डलती है। ब्रेड की क्वांटिटी मैं हमेशा कम रखता हूँ। अगर 12 एग हैं तो मैं ब्रेड की क्वांटिटी कोई 3 स्लाइस 2 स्लाइस इतनी। बहुत सारे भाइयों को मैंने देखा है कि यार उनके 2 एग उन्होंने डालने होते हैं तो वो 4 ब्रेड की स्लाइस डाल देते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि आप उनको एग तो खिला नहीं रहे, आप सिर्फ और सिर्फ उनको ब्रेड खिला रहे हैं, जो कि कोई खास फायदेमंद नहीं है बर्ड्स के लिए भी, इंसानों के लिए भी। तो आप एग की क्वांटिटी ज्यादा रखें और ब्रेड की क्वांटिटी कम रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरी बात ये है कि मैं उसमें डालता क्या क्या हूँ। दूसरी बात ये है कि उसमें डालता क्या हूँ। सबसे पहले मैं उसके अंदर डालता हूँ मोरिंगा पाउडर, हैंड फीड डालता हूँ, और उसके अंदर डालता हूँ कैल्शियम, डालता हूँ जो समुद्री झाग का पाउडर होता है वो डालता हूँ, एक्सेल का जो पाउडर होता है वो डालता हूँ, और उसमें जो आपने वेजिटेबल ऐड करनी है वो डाल देते हैं। तो ये सब मैं डालता हूँ। और उसकी रूटीन क्या है डालने की वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह मेरा 7:30 बजे एग ब्रेड डल जाता है सारे बर्ड्स को, या 7 बजे डल जाता है। तो एग ब्रेड डालने के बाद फिर दोबारा 12:30 या 1 बजे एग ब्रेड दोबारा डलता है बर्ड्स को। जिन्होंने सुबह टाइम मैं सारे बर्ड्स को डाल देता हूँ, टोटली पूरे शेड को, और सेकंड टाइम उनको डालता हूँ जिन्होंने बच्चे निकाले हुए। जब तक आप अपने बर्ड्स को 2 टाइम सॉफ्ट फूड नहीं देंगे जिन्होंने बच्चे निकाले हैं, स्पेशली उनको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, तो उनका साइज बड़ा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, उसकी रीजन ये है कि जब वो आप सुबह टाइम बर्ड को डाल देंगे वो तो खा लेगा और बर्ड को खिला देगा, लेकिन आपको पता है हर बर्ड को अगर उनका पोटा फुल होता है तो हर 8 घंटे बाद उनको रिक्वायर्ड होता है कि दोबारा उनका पोटा फुल हो। तो उसके लिए आपको दोबारा उनको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा कि वो खाएं। अगर आप उनको सॉफ्ट फूड नहीं डालेंगे, वो जो दाना होता है वो खिलाएंगे, दाना से कोई साइज बड़ा नहीं होता बर्ड का, सिर्फ और सिर्फ वो उनकी भूख को मिटाता है, लेकिन उनका साइज कोई बड़ा नहीं होता। तो दाने पे आपने नहीं रहना। बर्ड जब बच्चे निकाल ले तो 24 घंटे उनके जो आपने सॉफ्ट फूड होता है वो उनके पास होना चाहिए लाजमी। तो मेरे बर्ड को दूसरी टाइम भी सॉफ्ट फूड डलता है, और मैं हमेशा सॉफ्ट फूड कम से कम भी मेरे शेड में 3 से 2 किस्म का सॉफ्ट फूड बनता है। जिस बर्ड को कैल्शियम की कमी है उसको वो वाला कैल्शियम वाला सॉफ्ट फूड मिलेगा, जिस बर्ड ने बच्चे निकाले में उसको बच्चों वाला मिलेगा जिससे साइज बड़े हो बच्चे के, और जिस बर्ड को फर्टाइलिटी का इशू है उसको वो मिलेगा जो फर्टाइलिटी उसकी करे बर्ड की। तो बर्ड को देख के उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको आप चीज दें। ये नहीं कि आपने एक सॉफ्ट फूड बना लिया जिसके अंडे फर्टाइल नहीं भी हो रहे उसको भी वो दे दिया, जिसको कैल्शियम की कमी है उसको भी दे दिया, जिसके बच्चे नहीं निकल रहे या डेडिंग सेल हो रहे हैं उसको भी वो दे दिया, या जिसने बच्चे निकाले हैं उसको भी वो दे दिया। तो आप मेहनत करेंगे तो कुछ आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि यार हमने बच्चे बर्ड लेके 1 बाय 1 लगा दिए हैं, बस आप दाना पानी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि आपके पास कुछ अर्निंग आएगी।
इस तरह आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। मेहनत करेंगे तो आएगा। हर काम का ये असूल है कि आप पहले मेहनत करें फिर आपके पास कुछ आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। और जो स्पेशली मैंने जिस चीज के लिए वीडियो मैंने बनाई है, जो मैं साइज बढ़ाने के लिए बच्चों का वो डालता हूँ, तो वो मैं डालता हूँ ये ओमनीविट। ये बेल्जियम की है एक कंपनी, वर्सेला लागा, तो उसकी ये कंपनी है। तो आप ये अपने बर्ड्स को लाजमी यूज करवाएं। ये माशाल्लाह साइज बढ़ाने के लिए बच्चों का बहुत बेस्ट है। ये मैं हर साल यूज करवाता हूँ, जब से ये पाकिस्तान में आ रही है मैं तब से यूज करवा रहा हूँ ये मेडिसिन। तो ये लाजमी आप यूज करवाएं। इसका ये है कि आपने अपने उन्हीं बर्ड्स को देनी है जिन्होंने बच्चे दिए हुए हैं। आप दूसरे बर्ड्स को भी दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली हाईलाइट ये कर रहा हूँ कि जिन्होंने बच्चे दिए आप उनको ये दें। ये आपने किस तरह देनी है मैं आपको बता देता हूँ। आप पानी में भी दे सकते हैं और सॉफ्ट फूड में भी दे सकते हैं, दोनों में दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली आप सॉफ्ट फूड में दें, क्योंकि सॉफ्ट फूड में कम क्वांटिटी डलेगी, लेकिन पानी में आपको लार्ज क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, ज्यादा क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, और पानी जाया भी बहुत होता है। तो पानी में मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप पानी में डालें। मैं खुद इसको सॉफ्ट फूड में यूज करवाता हूँ, इसको सॉफ्ट फूड में यूज करवाएं। तो सॉफ्ट फूड में आप किस तरह देनी है? सॉफ्ट फूड में आपने इसको, इसके अंदर एक चम्मच होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर एक चम्मच होता है, इसकी स्मेल माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो ये आप स्मेल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये वाकई ना इसकी स्मेल बहुत प्यारी है। तो इसके अंदर ये एक चम्मच होता है, स्पून होता है छोटा सा, ये स्पून होता है इसके अंदर। ये स्पून होता है 1 ग्राम का। तो 1 ग्राम का ये स्पून है, ये आपने देना है 1 ग्राम मेडिसिन 100 ग्राम ऑफ सॉफ्ट फूड में। अगर आपका 100 ग्राम का सॉफ्ट फूड है, आपने मेजर कर लेना, 100 ग्राम सॉफ्ट फूड में आपने 1 ग्राम की चम्मच डाल देना। अगर आपका 1 kg सॉफ्ट फूड लगता है तो आपने ये 10 चम्मच डालने हैं, ठीक है ना। ये आपने अब आपने मेजर करना है कि आपका सॉफ्ट फूड कितना डलता है। सॉफ्ट फूड से मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि आपने सिर्फ एग मेजर किए हैं और आपने सॉफ्ट फूड वो बना डाल दिया इसमें मेडिसिन, ऐसा नहीं करना। आपने पूरा सॉफ्ट फूड बना लेना, उसको मेजर करना है। पहले आपके पास एक मेजर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उससे मेजर करके फिर उसमें आपने मेडिसिन डालनी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अंडों को मेजर करके उसके अंदर आपने सॉफ्ट ये डाल देना है और डाल देना है। जब जैसे आप सॉफ्ट फूड बनाते हैं डाल के, जो वेजिटेबल डालते हैं वो डाल के, उसके बाद में आपने डालना है, फिर आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगी। सिर्फ अंडों का वेट नहीं करना, आपने उसमें जो ब्रेड डालनी है उसका भी, और जो दूसरी चीजें डालती हैं वेजिटेबल वगैरह वो डाल के मेजर करके फिर आपने करना है। क्योंकि सिर्फ अगर आप अगर 5 एग डालते हैं तो समझ लो उसका 200 ग्राम वेट होता है। तो आप वेट करके तो समझ लो उसमें आप 2 चम्मच डाल लेते हैं, वो कम है। क्योंकि उसमें आपने उसके बाद आपने उसमें ब्रेड भी डालनी है, उसके बाद उसमें वेजिटेबल्स भी डालनी है, और उसके बाद उसमें आपने और भी काफी चीजें डालनी है, कैल्शियम वगैरह, कनेरी सीड, काफी चीजें आपने डालनी है। तो पूरा मेजर करके फिर आपने इसमें ये ओमनीविट डालनी है। और अब आपने ये कितनी दफा डालनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने जिन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, आपने उसको 2 दिन छोड़ के ये आपने डाल देनी है। मीन्स के जैसे मंडे को आपने डाली है, ट्यूसडे वेडनेसडे का आपने गैप देना है, फिर थर्सडे को आपने ये डाल दी, यानी कि हफ्ते में 3 दफा आपने ये मेडिसिन लाजमी डालनी है। तो इससे आप देखिएगा आपके बर्ड का साइज माशाल्लाह इतना ग्रो करेगा। आपने मेरे बर्ड देखे ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेरे बर्ड के साइज वगैरह माशाल्लाह कितने आउटस्टैंडिंग है। तो सारे भाई यही पूछ रहे थे कि ताहा भाई आपके बर्ड के साइज बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या ऐसा डालते हैं, आप हमें बता दें। तो मैंने आज आपको बता दिया, तो आप ये परचेज कर लें। तो अब इसकी हम इम्पोर्टेड मेडिसिन है माशाल्लाह, ये बेल्जियम है, वहां की है ये। तो अब इसकी हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो ये बहुत सस्ती होती थी, जब मैं शुरू में यूज करवाता था, कोई 3000 की 2500 की होती थी ये। लेकिन अब इसकी पैकिंग है ये 200 ग्राम की, ये इसी पैकिंग में आती है। 200 ग्राम इसकी पैकिंग है। 200 ग्राम की पैकिंग में ये आपको मिलेगी कम से कम, मेरे ख्याल से मैंने जब ली थी महीना पहले तो ये थी 5000 रुपए की, 4800 की, पता नहीं 5000 की 200 ग्राम आएगी ये। तो आप ये ले लें।
तो आपके जिनके कम बर्ड हैं उनके लिए सीज़न निकल जाएगी। मेरे भाई ये माशाल्लाह ये ख़त्म होने वाली हैं, तो मैं इंशाल्लाह और न्यू लूँगा। तो आप ये ले लें और अपने बर्ड को लाजमी यूज़ करवाएं। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी, जो पेट वाली शॉप होती है वहाँ से मिल जाएगी। हमेशा उस शॉप से लें जिसका काफ़ी ज़्यादा नाम हो, जो कोई अच्छे इलाके में बैठा हुआ हो, वहाँ से आप लें। ये नहीं कि आप गली मोहल्लों से आप ये ले लें। इसके ऊपर सील पैकिंग होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर सील पैकिंग होती है, ये लाजमी देख के आपने लेनी है, ठीक है ना। और इसके अंदर इसकी बुक वगैरह होती है, एवरीथिंग होता है इसके अंदर, सब कुछ होता है। तो आपने ये सब देख के फिर लेनी है। और कभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मुझे पता है कि मेडिसिन काफ़ी महंगी है, 50-50 हज़ार की मेडिसिन है, 60-60 हज़ार की एक मेडिसिन है, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि कभी भी ओपन पैकिंग में ना लें। बहुत सारे लोग बेच रहे हैं ओपन पैकिंग में, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा सेल के ना लें। अगर आपने लेनी है, आप 5 बर्ड्स वाले आपस में मिल जाएं, कोई अगर 25 हज़ार की मेडिसिन है तो आप नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते 25 हज़ार की, तो आप 5 लोग मिल जाएं आपस में, 5 ब्रीडर आपस में मिल जाए और वो एक मेडिसिन लेके 5-5 हज़ार सारे डाल के वो एक मेडिसिन लेके और आपस में डिवाइड कर लें। तो जब खत्म हो जाए फिर आप सारे पैसे मिलाएं और उसके बाद आप वो दोबारा बाय कर लें। तो मेरा मशवरा आपको ये है, क्योंकि हर एक के दिल में बेईमानी आती है, हर कोई बेईमानी करता है, तो आप ये ना करें। तो आपको मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप हमेशा सील पैक चीज़ लें और उसके बाद उसको यूज़ करवा के रिजल्ट बताएं। और बहुत सारे भाई पूछ रहे थे यार हमारे बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाते, उसका भी मैं आज आपको जवाब दे देता हूँ। आपने रात को दाना निकाल देना उनका और सुबह 7:30-8 बजे आपने उनका सॉफ्ट फूड डाल देना, और वो सॉफ्ट फूड आपने 12-1 बजे तक पड़े रहने देना। बर्ड खाता है या नहीं खाता आपने पड़े रहने देना। और उसके अंदर आपने वेजिटेबल डाल देनी, कोई ग्रीन वेजिटेबल, मीन्स मेथी, पालक, पुदीना, सलाद पत्ता, लहसुन, इनमें से ग्रीन वेजिटेबल यही आती हैं, आप ये दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड खाएंगे। 5 दिन नहीं खाएंगे, 6 दिन नहीं खाएंगे, हफ्ता नहीं खाएंगे, 2 हफ्ते नहीं खाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्ड खाने लग जाएंगे आपके। तो आपने ये तरीका फॉलो करना है। तो अब मैंने आपको बता दिया अपने बर्ड के साइज के बारे में, क्योंकि साइज इनका बड़ा होता है। सिर्फ ये मेडिसिन नहीं है कि यार यही आपका साइज बड़ा कर देगी, लेकिन आपने इसको देना है 2 टाइम। बर्ड को सॉफ्ट फूड मेडिसिन 1 टाइम देनी है, लेकिन सॉफ्ट फूड आपका 2 टाइम हो। अब ये नहीं मैं कह रहा आपको दोनों टाइम आपने एग देने हैं, क्योंकि काफी सारे लोग भाई कहेंगे यार अंडे बहुत महंगे हैं, मैं ये यूज नहीं करवा सकता, ये तो वो, मुझे पता भाई। लेकिन जब आपका बर्ड 10 दिन तक का बच्चे हों तो आपको ये 2 टाइम ही देना पड़ेगा एग ब्रेड। लेकिन जब आपके बर्ड 10 से प्लस एज में चले जाए, 11-12 दिन के, 13 दिन के हो जाए, 15 दिन के हो जाए, तो आप उनको छिट्टा डाल दें, गंदुम डाल दें, और भी बहुत सारी चीजें वो आप डाल सकते हैं। तो लेकिन 10 दिन तक आप कोशिश करें कि आप उनको एग ब्रेड पे रखें। बेशक थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन उनको दें और उनके पास मौजूद होना चाहिए। तो आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ये वो चीज है जो पर्सनली मैंने खुद आजमाई हुई है। ये वो बात नहीं है कि कोई उड़ती हुई चीज है, मैंने आपको सुन के आपको मैंने बता दिया। ये आपके सामने है, मेरे पास ये 3 पैकिंग पड़ी हुई है, तो ये मैंने आपको बताई है, इसीलिए बताई है कि यार ये मैं खुद यूज करता हूँ, आप भी ये यूज करें। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ये वीडियो आगे उन भाइयों तक पहुंचा दें जिनको इस चीज़ का इशू होता है, बल्कि हर बर्ड वाले को ये पहुंचा दें ताकि उस भाई का भी फायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज।